हरे कृष्णा महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रारंभ किया था चर्चा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश भगवत गीता, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में ऐसे एक अलग से सेटिंग में सर्वप्रथम विश्व के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बैटलफील्ड में युद्ध भूमि में कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अर्जुन निमित्त मात्र बन के हम सबकी सहायता के लिए इस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए इसका मार्ग बताने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं। और तथाकथित ऐसा हमको लगता है कि वो भ्रमित हो गए हैं, वो माया में है, वो भ्रम में जीवन जी रहे और उनको प्रश्न आता है अनेक अनेक प्रकार से, और वो कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र के श्लोक से प्रारंभ होता है और वहाँ पर धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र एक साथ भूमि में युद्ध भूमि में जमा होकर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वो भी सम्मिलित हुए हैं, आगे का कार्य उनका क्या चल रहा है। इसमें 46 श्लोक है, 46 श्लोक है पहले अध्याय में और उसके 5 मुख्य भाग है। वे है पहला प्रश्न धृतराष्ट्र के प्रश्न, वो प्रश्न पूछते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं। फिर श्लोक क्रमांक 2 से 11 के बीच दुर्योधन के मन में आने वाली चिंता और उनके राजनीति और कूटनीति को देखा जाता है और वो अपने गुरु द्रोण को बतलाते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन योद्धा हमारे बाजू है, कौन कौन योद्धा उनके बाजू में है और कौन कितने शक्तिशाली है, उनमें कितनी क्षमता है, ये सबका वर्णन किया जाता है। 12 से 19 के बीच अलग अलग प्रकार के पांचजन्य, देवदत्त, अनंत विजय, फिर सुघोष, मणिपुष्पक, फिर उसके बाद हमारे वृकोदर, पुरंदर की ये सब जो है अनेक अनेक प्रकार के शंखों का बजाते हैं और युद्ध को प्रारंभ करते हैं। और भीष्म जब शंख बजाते हैं तो दुर्योधन को थोड़ी प्रोत्साहन मिलती है और इन शंख बजाने का प्रतीक आचार्यगण लिखते हैं कि कृष्ण जिनके बाजू में है, कृष्ण जिनके साथ साथ दे रहे हैं, उनका विजय निश्चित है। फिर श्लोक क्रमांक 20 से 27 के बीच है जहाँ पर अर्जुन जो है वो सेना को देखते हैं और अब उनसे लड़ने के लिए जो आए हैं, खास करके अपने जो परदादा है भैलिका को देखकर, जो कि शांतनु के भाई थे, फिर दादा के स्तर पर भीष्म को देखकर, फिर पिता और ससुर के स्तर पर शाल्य और अन्य लोगों को देखने के बाद, और फिर अपने जो सेम वो समान वर्ग के या समान वय के या समान आयु के लोग थे जैसे कि दुर्योधन है या अन्य हैं, उन सबको देखते हैं। फिर उसके बाद अपने पुत्रों के आयु के लक्ष्मण और इन सबको देखते हैं। फिर अपने पोतों के एज के लोगों को भी देखते थे। इन सबको देखने के बाद वो अचानक उनके मन में, क्योंकि आचार्यगण लिखते हैं कि वैष्णव है तो दया का भाव आता है। और फिर 28 से 46 श्लोक के बीच वे अनेक अनेक प्रकार से कारण देने का प्रयत्न करते हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण वे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तो 5 प्रमुख कारण वो देते हैं। तो उनमें से पहला कारण यह है कि दया। तो स्वाभाविक रूप से इतने लोगों का मृत्यु होने वाला युद्ध भूमि में, क्योंकि क्षत्रिय मतलब वहां पर लड़ने वाले हैं, हर एक क्षत्रिय वहां पर जो पहुंचा है अपने प्राण की आहुति दे देगा और उनको पता है कि ऐसे धर्म युद्ध में जब हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अगर हमारा मृत्यु हो भी गया तो हमको कम से कम स्वर्ग मिलेगा। तो एक तो दया आ रही थी कि इतने सारे लोगों का मृत्यु हो जाएगा। फिर दूसरा उनके मन में जो विचार था वे इस प्रकार से था कि अगर समझो मैं युद्ध जीत भी गया और मेरे सारे रिश्तेदार मारे गए तो किनके साथ मैं इस यश का और सेलिब्रेशन करूंगा, किनके साथ मैं फेस्टिवल मनाऊंगा, किनके साथ मैं त्यौहार मनाऊंगा, ये सब विचार उनके मन में आ रहे थे। तीसरा कारण वो बता रहे थे कि ये इतना बड़ा लोगों की हत्या होगी और बहुत सारे माताएं विधवा हो जाएंगी तो ये सबका पाप मेरे सर आएगा। तो ये पाप के कारण इतना हिंसा करने के बाद ये पाप को मुझे भोगना होगा, इस पाप को, और मुझे नीचे के लोकों में भी जाना पड़ सकता है। और फिर वो से कह रहे थे कि अगर समझो पुरुष नहीं है रक्षा के लिए और पुरुष नहीं रहेंगे तो माताओं की रक्षा कैसे होगी, परिवार का पोषण कैसे होगा, फिर जो कुल धर्म है उसका नाश हो जाएगा, पिंडदान नहीं करेंगे लोग और कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, उनको मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं होगा। इसी कारण वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। और ये वर्ण संकर वो है अनवांटेड पॉपुलेशन, जहां पर हम देखते हैं कि कलयुग में इतने सारे
लोगों के बीच मतभेद है, देशों के बीच मतभेद है, समुदाय के बीच मतभेद है। हम हर दिन कभी भी न्यूज़पेपर खोल दिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ चैनल अगर लगा दे कोई भी कॉन्टिनेंट का, तो आपको ये दिख जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि जो आधुनिक देश है, न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर इतना युद्ध होता नहीं है। परंतु एक दूसरे के समुदाय के बीच युद्ध नहीं होता है, पर घर के अंदर उनका लाइफ क्या है, जो उनका डाइवोर्स रेट्स है, जो उनके घर में सुसाइड के केसेस है, जो डिप्रेशन से हो जाते हैं, जो तनाव से हो जाते हैं, तो हर प्रकार का जो भी क्लेश है ये सब पैदा होगा अगर वहाँ पर मार्गदर्शन देने के लिए घर में पुरुष नहीं होंगे इस परिवार को। और पांचवा, ये सब कारणों के कारण उनको निर्णय लेने में असमर्थता आ रही थी और वो समर्थ नहीं थे कि मैं क्या निर्णय लूँ, लड़ूँ या नहीं लड़ूँ। और ऐसे परिस्थिति में कृष्ण उनको ये अध्याय, दूसरे अध्याय में 53 श्लोक है और पहले सेक्शन में श्लोक क्रमांक 1 से 10 के बीच कृष्ण उनको पहले फटकारते हैं और कहते हैं, कुटस्थम कश्मलमिदम, आपके हृदय में ये जो गंदगी है वो कहाँ से आया? आप आर्यन हो, आपको ये शोभता नहीं है और आपको कृपा करके इसकी त्याग करने की आवश्यकता है। और अगर आपने सोच ही रहे हो, और वे बताते हैं कृष्ण कि किस प्रकार से वो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि अभी तक हम मित्र थे, और यहाँ पर डायनामिक्स चेंज हो जाता है पूरा गीता का 8वें श्लोक में, कि जहाँ पर अभी तक मित्रता के भाव में या रिश्तेदार के भाव में कृष्ण और अर्जुन का संबंध था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिष्य बनने को तैयार हो जाते हैं अर्जुन, और प्रश्न पूछेंगे अपने गुरु कृष्ण को, कार्पण्य दोषत उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः श्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्याम शादिमाम त्वं प्रपन्नम। मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूँ और मेरे अंदर जो डाउट्स है उसको कृपा करके आप समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए। 11 से 30 श्लोक के बीच ज्ञान दिया जाता है कृष्ण द्वारा कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, और सभी जो प्रश्न है उनके प्रश्नों का उत्तर भी देने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि उनको दया आ रही है कि ये नष्ट हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है और ये जो ड्रेस के समान, कपड़े के समान ही शरीर है, ये शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है। आप मारो या मत मारो, ये तो सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है। फिर अर्जुन उनको पूछते हैं कि आत्मा मरता नहीं, आप कैसे कह सकते हो? परंतु आत्मा मरता भी होगा तो उसे दर्द तो होता होगा शरीर चेंज करते वक्त। तो वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमापायो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। तो ऐसे समय में व्यक्ति को ठंडी, गर्मी, सुख, दुख और जन्म मृत्यु को इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं उसको सहन करने की आवश्यकता है, ऐसे कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं। तो वो कहते हैं अर्जुन कि मेरे पास दिव्य अस्त्र है, इन दिव्य अस्त्रों से इतना बड़ा बड़ा मैंने कार्य किया है, निबत कवचों को मारा है, देवताओं को रोका है, काल कन्या को मारा है, सभी जो कुरुवंश के जितने महान योद्धा थे उनको विराट राज्य में घुसने से रोका है और उनको वहां पर मैंने हराया है। तो क्या इस दिव्य अस्त्र से भी वो आत्मा नहीं मरता है? कृष्ण कहते हैं आत्मा सदैव शाश्वत है। और 11 से 30 श्लोक के बीच आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को आप सुखा नहीं सकते, आत्मा को आप गिला नहीं कर सकते, आत्मा को आप जमीन में गाड़ नहीं सकते हो, और आत्मा सदैव शाश्वत रूप से केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। इस प्रकार से वो बताते हैं। और 31 से 37 श्लोक के बीच कृष्ण इनको बतलाते हैं अर्जुन को कि कैसे व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, और इसमें वो सकाम कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो सकाम कर्मयोग का अर्थ है कि जो आपका नेचर है उसको कार्य करो आप, और आप क्षत्रिय हो, आज नहीं तो कल आपको लड़ना ही होगा, एन केन प्रकार आप लड़ोगे ही। तो अभी जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप लड़ने का प्रयत्न कीजिए तो कृपा करके आप लड़िए। और आप केवल क्षत्रिय नहीं हो, आप एक पांडव कुल को रिप्रेजेंट करते हो, आपको देखकर अधिकतर लोग अपनी प्रेरणा लेते हैं जीवन में। आप जो उदाहरण स्पष्ट कराओगे वही लोग पालन करेंगे, तो कृपा करके आप एक आदर्श उदाहरण दीजिए लोगों के जीवन में। फिर वो आगे जाकर कहते हैं, अगर समझो आपने युद्ध छोड़ दिया, तो अनेक जो उनके कारण थे उसको कृष्ण एक एक करके आंसर देने का प्रयत्न करते हैं। पहला, दया के स्तर पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से आप कुछ भी करो, इनका नाश तो होना ही है, इन्हें नश्वर है, शरीर तो जाने वाला है। दूसरा, आपको ये लग रहा है कि ये सब करने से मुझे पाप लगेगा, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि
अपने कर्म को करने के लिए और अपना कार्य करने के लिए क्षत्रियों को युद्ध लड़ना ही पड़ता है और उसमें हिंसा होती है। और पाप आपको इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आत्मा शाश्वत है, केवल शरीर नष्ट होने वाला है। उसके बाद वो ये भी बतलाते हैं कि किस प्रकार से क्षत्रियों का धर्म केवल शरीर का रक्षा करना नहीं है। क्षत्रिय मतलब केवल शारीरिक रक्षा करते ऐसे नहीं है। क्षत्रिय का काम ये भी है जो आंतरिक शत्रु है या खास करके लोगों को बुरी सीख ना मिले ऐसा आदर्श उदाहरण स्पष्ट करना भी एक क्षत्रिय का कर्तव्य है और उस व्यक्ति को उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, इस कर्तव्य को निभाने का प्रयत्न करो। आप जैसा कार्य करोगे लोग फॉलो करेंगे। एक बार ऐसा हो सकता है, 38 to 53 में निष्काम कर्मयोग के बारे में वर्णन है, जब व्यक्ति अपना जो ड्यूटीज है, कार्य है, अपना जो उत्तरदायित्व वो करता है परंतु फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है। तो इस समय वे जब बता रहे हैं कि समझो आप अर्जुन, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आप शुद्ध हो, आप संन्यास लो भी लोगे, आप भिक्षा भी मांगना चाहते हो और आप ये 13 वर्ष का वनवास करके आए हो, फिर से आप उनको वहां पर लेके जाना चाहते हो, क्या द्रौपदी को सहन होगा? हम ये समझ लेते हैं कि आप महाभागवत है, आप सहन कर सकते हो, आप योगी हो, आपको कोई भी परिस्थिति में दुख नहीं होता है, आप सर्व परिस्थिति में आनंदित रह सकते हो। परंतु आपके उदाहरण को लेकर कोई ऐसा व्यक्ति जो वो स्तर पर नहीं है जो आप स्तर पर हो और उस स्तर को अपने जीवन में इमिटेट करने का प्रयत्न करेगा और वो अनुसरण करेगा और फिर अपने जीवन में उसको डालने का प्रयत्न करेगा, तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण वो व्यक्ति और पतित होकर उसका पतन हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण तीसरे अध्याय में परिभाषा देते हैं कि कर्मयोग क्या होता है। तो छठे अध्याय तक कर्मयोग और उसका ग्रेजुअल एलिवेशन, धीरे धीरे व्यक्ति कर्मयोग से सकाम से निष्काम और निष्काम से व्यक्ति कैसे भक्ति के स्तर तक जा सकता है, इसका मार्ग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये अध्याय में 43 श्लोक है और इसमें पहला कृष्ण अर्जुन का जो डाउट है कि मुझे क्लियर तो बताओ आपको कि कार्य करना है कि संन्यास लेना है। तो तीसरे, पांचवें और 18वें अध्याय में एक बार फिर यही प्रश्न पूछते हैं कि करना क्या है, क्या मैं कर्म करूं या जैसे आप कहते हो कि विरक्त होना चाहिए तो विरक्त हो जाओ। श्लोक क्रमांक 3 से 9 के बीच वो बतलाते हैं कि निष्काम कर्म योगी से उत्तम है ज्ञान योगी, ज्ञान योगी से उत्तम है अष्टांग योगी। और इस प्रकार से वे फिर बताते हैं श्लोक क्रमांक 10 से 16 के बीच कि व्यक्ति को कर्म कांड से कर्म योग तक उठना चाहिए। कर्म कांड मतलब जहां पर केवल हेतु क्या है व्यक्ति का कि इस जगत में हम अच्छे संतान कैसे प्राप्त करें, अच्छा पुत्र कैसे प्राप्त करूं, यहाँ का राजा कैसे बनूं, मेरा यश कैसे फैलेगा, मेरी बुद्धि कैसे विकसित होगी, मैं स्वर्ग लोक कैसे जा सकता हूँ, स्वर्ग में अप्सराओं को कैसे भोग कर सकता हूँ। तो जैसे मैं महाभारत के सेशंस में कहा था कि इंद्र रिप्रेजेंट करते हैं कर्मकांड के सर्वोत्तम व्यक्ति। कर्मकांड का परफेक्शन मतलब इंद्र एक स्तर पर, अगर आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्तर पर देख रहे हैं तो दूसरे स्तर पर वो कर्म मिश्र भक्त है। कृष्णा के कर्म मिश्र भक्त अर्थात वे शुद्ध भक्त के स्तर पर नहीं है जैसे ब्रजवासी है, जैसे द्वारकावासी है, परंतु वे कर्म मिश्र भक्त है। उनको अपना पद और वो जो सेवा करते हैं उससे आ सकती है और वो अपना जो सेवा है कृष्ण को समर्पित करते हैं। वही इंद्र को कहा जाए कि गाय का जाकर सेवा करो तो थोड़ा कठिनाई होगी उनको। तो आपको लगता होगा कि मैं गौशाला जा सकता हूँ, वहां पर जाकर सेवा कर सकता हूँ, तो उनको क्यों कठिनाई हो रही है? हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव रहता है, वो मूलभूत स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। 17 से 35 के बीच फिर भी वो कहते हैं कि ज्ञान योग उच्च है, परंतु आप निष्काम कर्म योग को करिए ताकि अच्छा उदाहरण स्पष्ट कर सके। आप त्याग कर सकते हो, त्याग करके वन में भी जा सकते हो और अपना योग का और अन्य ज्ञान का मार्ग का पालन कर सकते हो, सन्यासी की तरह रह सकते हो, परंतु अपेक्षा आपसे यह है कि आप स्पष्ट उदाहरण देने के लिए समाज में लोगों को कि सही दिशा क्या है और सही मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, उसके लिए आपको ये निष्काम कर्मयोग करना होगा। और बहुत कम जगहों पर, केवल 3 जगहों पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप लड़िए। एक बार बताते हैं कि ज्ञान को अपना तलवार बनाकर इस अज्ञान को काटकर आप और आगे बढ़िए और युद्ध में लड़िए। एक बार बताते हैं कि मेरे विचार करते हुए आप लड़िए
और एक बार वो कहते हैं कि अभी आपको सब कुछ समझ गया है तो आप युद्ध के लिए प्रारंभ कीजिए और लड़ने का प्रयत्न कीजिए। 3 जगहों पर छोड़कर अन्य जगहों में 700 श्लोकों में कृष्ण कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं कहते कि आप लड़ो। तो गीता का इंस्पिरेशन या गीता का प्रेरणा देने का उद्देश्य ये नहीं कि लड़ाई हो, उसका प्रेरणा देने का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति नास्तिक के कॉन्टेक्स्ट से कर्मकांड, कर्मकांड से लेकर कर्मयोग, सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से फिर अष्टांग योग से ज्ञान योग, और फिर वैसे करते हुए ग्रेजुअली ऊपर जाते जाते भक्ति के मार्ग में आ जाए। और फिर भक्ति कैसे करना है ये सब का ज्ञान कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है। कृष्ण का गीता बोलने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति कैसे, कोई भी स्तर का क्यों ना हो, कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाए। 36 to 43 के सेक्शन में अर्जुन उनको प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि मैं समझ चुका हूं कि निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करना अच्छी बात है। फिर व्यक्ति को क्या वस्तु है जो नीचे खींचता है और उसको नीचे खींचने का कारण क्या है, कौन सी ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति को कर्तव्य करने में बाधा लाती है, व्यक्ति को नैतिकता का पालन करने में बाधा लाती है और आपका जो बताया हुआ मार्ग है उसको पालन करने में बाधा लाती है। तो कृष्ण कहते हैं कि एक शब्दों में काम, ये जो कामुक इच्छा है हृदय में, तो ये कामुक इच्छा मतलब केवल शारीरिक भोग नहीं, वो किसी के प्रति भी हो सकता है, वस्तु के प्रति, धन के प्रति, शक्ति के प्रति, यश के प्रति, या कोई क्या कह सकते हैं हम पद के प्रति। तो इन सब के प्रति जो काम है वो हमको नीचे की ओर खींचता है और इस काम पर विजय प्राप्त करना ही हमारा किसी भी योगी का, वो कोई भी पद्धत का योगी क्यों ना हो, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य हो होना चाहिए। और वो कैसे कर सकता है, तो कृष्ण बताते हैं कि बाहर दृष्टिकोण से इंद्रियों पर संयम लाना और आंतरिक दृष्टिकोण से व्यक्ति मुझ पर चिंतन करते हुए अपने कार्य को करते रहना। 4 अध्याय में 42 श्लोक है 42, और वहां पर ये दिव्य ज्ञान करके है और इस दिव्य ज्ञान के बारे में कृष्ण देने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर कृष्ण पहली बार ये फोकस में लाते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, या मेरा दिव्यत्व बताते, पूर्णता नहीं बता रहे कि मैं ही भगवान हूं, परंतु दिव्य उनका जो उगम है दिव्य है। अभी मित्र की तरह मत देखो आप, मैं यदुवंशी हूं यही मत देखो आप, मैं द्वारका का राजा हूं यही नहीं है, मैंने ये जो ज्ञान आपको दे रहा हूं ऐसा मत समझो कि पहली बार आपको मैं ज्ञान दे रहा हूं। श्लोक क्रमांक 1 से 4 के बीच वो कहते हैं कि मैंने सूर्य देवता को भी दिया है और ये ज्ञान मैंने परंपरा में दे रहा था, पर सकाले न महता योगो नष्ट परंतप, समय के अनुसार जैसे इस जगत में कोई भी वस्तु आप हवा में फेंक दो, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही आता है, ऊपर की ओर जाना बहुत मुश्किल है। रॉकेट को लॉन्च करना, जब राइट ब्रदर्स ने विमान का, जो हवाई जहाज होता है उसका आविष्कार किया था और वो लोगों को कह रहे थे कि हमने किया है और वो बताने का प्रयत्न कर रहे थे उनके देश में, तो लोग उन पर हंसी उड़ाते थे। परंतु हम देखते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई और लोग अभी विमान में उड़ पाते। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई में ऑलरेडी गिरगांव चौपाटी में टेस्ट किया था और उन्होंने पहला आविष्कार किया है, तो ये भी हो सकता है, वास्तविकता वो भी है। परंतु बोलने का मेरा उद्देश्य क्या है कि प्रारंभ में कोई व्यक्ति विश्वास नहीं रखता है। यहाँ पर कुछ समय के बाद कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है, अभी मैं एक नया लीनेज, नया परंपरा प्रारंभ करना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो कृपा करके आप इसको सुनने का प्रयत्न कीजिए। कृष्ण उसके बाद अर्जुन के एक प्रश्न आता है मन में कि यार मेरे साथ रहा है, मेरे साथ बड़ा हुआ है, इक्वल एज का है, ये कैसे क्या सूर्य देवता को उन्होंने कहा। तो उनको बतलाते हैं कि उनका दिव्यत्व क्या है और वो पुनः पुनः जब जब इस युग युग में जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है, जहाँ जहाँ दुष्ट का पॉपुलेशन बढ़ता है और उनका दुष्टाचार बढ़ता है और जो भी साधु है उनकी रक्षा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो अपने अवतार प्रिंसिपल को कि कैसे वो भगवान के जो भक्त है उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा के लिए पुनः पुनः आते हैं। फिर वापस कृष्णा वो सकाम कर्मयोग जो चल रहा था उस टॉपिक में आते हैं, थोड़ा बार अपना दिव्यत्व को बताकर कि कृष्ण कैसे सब चीज़ों की उगम है, और फिर वो बताते हैं कि कर्म के स्तर पर और कर्म का कार्य करते हुए व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर कैसे जा सकता है, और ज्ञान के स्तर पर जाने के लिए व्यक्ति को यहाँ पर वो ये बताते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ है, उन यज्ञों में वो बताते हैं देवताओं की पूजा करना, निर्विशेष निराकार ये करना और इंद्रियों पर संयम लाना, ये सब त्याग और यज्ञ की क्षेत्र में आता है।
34 से 42 श्लोक के बीच ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है? वो व्यक्ति जिसको ज्ञान मिलता है वो सभी प्रकार के कर्मों से मिलने वाले जो रिएक्शन है उससे फ्री हो सकता है। और वे यहाँ पर, मैंने कहा ना 3 बार कहते हैं, तो यहाँ पर वो कृष्ण कहते हैं कि अभी ये जो तलवार रूपी ज्ञान है, उस तलवार के लेकर अज्ञान को काटो, खड़े हो जाओ और लड़ो। तो यहाँ से 5वें में वो कर्म योग का वर्णन करते हैं जिसमें क्रिया होती है, करते हैं, अर्थात केवल भक्ति मतलब केवल डिवोशन नहीं है, वो सर्विस है, क्रिया है। यहां पर अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं कि मैं सन्यास करूं या कर्मयोग करूं, क्या क्या कार्य अच्छा है? विरक्ति करके, वैराग्य करके वन में जाऊं और तपस्या करूं, या अपना कार्य करूं विरक्त होकर? कृष्ण उनको कहते हैं, देखिए विरक्ति उत्तम है, सन्यास उत्तम है, परंतु कर्म योग आपको करना आसान होगा और सुलभ है। और निष्काम कर्म योग करते हुए व्यक्ति इन सब मुक्तों से, इन सब बंधनों से मुक्त हो सकता है। और फिर मुक्ति का मार्ग क्या पूछा जाने पर उनको कृष्ण बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग इस प्रकार है कि व्यक्ति को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है या जो उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने आप को इस जगत के त्रिगुणात्मक जो गुण है और इस जगत की जो माया है उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर 6ठे अध्याय में अब इस कर्मयोग, कर्मकांड, फिर उसके ऊपर थोड़ा कर्मयोग के ऊपर आते हैं, क्योंकि प्रथम कर्मकांड का वर्णन नहीं करते, पर बेसिकली जब पिंडदान हो या कुल संप्रदाय हो, ये कुल शिक्षा हो, उसके ऊपर उठ करो कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर दोनों के बीच क्या चुनूं मैं, इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण क्लियरली देते हैं। अभी आ रहे हैं हम 6ठे अध्याय में जहां पर ध्यान योग के बारे में वर्णन है। तो इस ध्यान योग का पद्धत क्या है? वो सर्वप्रथम ये बताते हैं कि योगी और सन्यासी एक समान है। पहले तो एक समान बताते हैं, फिर उसमें भिन्नता क्या है वो बताते हैं, और फिर उसमें 2 स्तर है वो बताते हैं कि आरुक्ष और आरूढ़। और फिर मन के बारे में बताते हैं 5वें और 6ठे श्लोक में। और इस अध्याय में 47 श्लोक है 6ठे अध्याय में, और उसमें वर्णन करके बताते हैं कि अगर व्यक्ति है तो उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है, सबसे प्रियतम मित्र है मन, परंतु अगर मन नियंत्रित नहीं है तो सबसे खुकार शत्रु है हमारा, ऐसा शत्रु जो हमारा प्राण ले सकता है। रावण का मन नियंत्रित नहीं था, इसके लिए उनका मृत्यु हो गया श्री रामचंद्र के हाथों। फिर श्लोक क्रमांक 10 से 28 के बीच अष्टांग योगी क्या करता है, क्या क्या स्तर पर यम, नियम, प्राणायाम, अत्यार, प्रहार और करते हुए व्यक्ति फिर समाधि के स्तर पर कैसे पहुंचता है। और उसको करने के लिए व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य का पालन करने की आवश्यकता है, और फिर कुशा का एक चटाई लेकर उस पर आसन लेकर उस पर बैठना है, और या तो अपने नाक के टोक पर ध्यान लगाना है या अपने नेत्रों के बीच जो स्पेस है उस पर ध्यान लगाकर नेत्रों को बंद करके अपने चक्र श्वास को उस पर लगाते हुए धीरे धीरे। अभी 2 प्रकार के मार्गों को बताया जाता है, एक व्यक्ति निर्विशेष निराकार पर फोकस करते हैं, और जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप जो है परमात्मा रूपी उनके हृदय में, अगर उन पर वो फोकस करे तो वैकुंठ तक जा सकते हैं। 18 से 23 के बीच वो बताते हैं कि इस पे जो अष्टांग योगी होता है वो सब कुछ को त्याग करके आनंद में जीवन बिताता है, और वो आनंद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लाभते परम। तो इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 10 से 32 के बीच वो अष्टांग योग के क्या क्या मार्ग है उसको बतलाते हैं। और फिर उसके बाद श्लोक क्रमांक 33 से 36 के बीच, 33 to 36 के बीच अर्जुना का प्रश्न ये आता है, और हर एक व्यक्ति को प्रश्न आएगा, हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर मैं परफेक्टली भक्ति कर नहीं पाया तो, अगर ऐसा हो गया कि मैं बीच में ही भक्ति छोड़ दिया, कल ऐसा हो गया कि मैं, बहुत लोग पूछते हैं प्रभु जी मैं अभी भक्ति में परफेक्ट नहीं हुआ। एक भक्त ने पूछा तो मुझे कोरोना रोग हो गया और मैंने लाइफ परफेक्ट नहीं किया, इसके पहले ही मेरी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूँगा, फिर आगे मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे अर्जुन को भी प्रश्न आता है, मैं अष्टांग योगी हूँ, आप कह रहे हैं समाधि के स्तर तक जाना है,
बीच में मैं आकर्षित हो गया, तो उदाहरण है विश्वामित्र मुनि जी परफेक्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो बीच में ही मेनका से आकर्षित हो गए, फिर रंभा के ऊपर क्रोधित हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, तो कृष्ण उनको बतलाते हैं कि व्यक्ति को फिर से ध्यान लगाकर पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर या उस मार्ग पर, व्यक्ति को मार्ग पर पुनः अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और मन का स्वभाव ही है कि वो इधर उधर जाएगा, उसको फिर खींच के लेके आने की आवश्यकता है। फिर अर्जुन जब ये पूछते हैं कि उस व्यक्ति का क्या होता है, कृष्ण कहते हैं योगी के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कुछ अभद्र हो ही नहीं सकता है। वो अगर समझो मार्ग से चला भी गया, तो एक है फॉल डाउन। फॉल डाउन का अर्थ है कि व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर पा रहा है और वो स्टेज नहीं कर पा रहा है, वो स्टेज पे नहीं है, उससे थोड़ा नीचे आ गया। दूसरा है फॉल अवे। फॉल अवे मतलब चला ही गया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं किसी व्यक्ति का अगर नीचे भी पतित हो जाता है, फिर भी मैं उसको ऊपर उठाऊंगा। और फिर श्लोक क्रमांक 46 और 47, 46 और 47 में क्लियर कट बताते हैं कि ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति योगी। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करते हैं और ध्यान पूर्वक अपने चित्त को, अपने मन को और अपनी क्रिया को भगवान पर लगाते हैं। 7वें अध्याय में अभी ये जो सेक्शन था जनरली अभी हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ ज्ञान, कर्म, अष्टांग सब आता ही है, पर जनरली पहले 6 अध्याय को कर्मयोग के सेक्शन में डाला जाता है। और वो कर्म के सेक्शन में कर्मयोग से व्यक्ति निष्काम कर्मयोग से फिर धीरे धीरे कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता है, ये बतलाया गया है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्ति पे फोकस कर रहे हैं, जो कि मेन प्रिंसिपल है। अब कोई व्यक्ति ये कहेगा कृष्ण को, और कहते भी कुछ लोग कि भक्ति थोड़ी ना दिया गया गीता में। देखिए, एसेंस पर फोकस करने की आवश्यकता है। प्रथम विद्यार्थी कौन है? एटलीस्ट ये परंपरा में प्रथम विद्यार्थी कौन है? विवस्वान जी होंगे पहले के परंपरा में, और वो कृष्ण के भक्त है। तो एसेंस क्या लिया? क्या विवस्वान ने अष्टांग योग प्रैक्टिस चालू किया? क्या ज्ञान योग प्रैक्टिस किया उन्होंने? क्या कर्म योग प्रैक्टिस किया? क्या करते हैं सूर्य देवता? कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री विष्णु के साधना करते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं। तो यहाँ के जो रेसिपेंट है, यहाँ के जो विद्यार्थी है, यहाँ के जो पहले विद्यार्थी है कृष्ण के, वह है अर्जुन। फिर अर्जुन ने पूरा गीता सुनने के बाद क्या ज्ञान योग का पालन किया? क्या अष्टांग योग का पालन किया? क्या कर्म योग का पालन किया? क्या किया उन्होंने? भक्ति किया, कृष्ण के लिए कार्य किया। इसलिए अगर आपको समझना है कि गीता का एसेंस क्या है, गीता का सारांश क्या है, गीता का सार क्या है, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उस विद्यार्थी से जानने का प्रयत्न कीजिए। और उस विद्यार्थी से हम जब तक नहीं समझेंगे और अपना विचार करेंगे तो हमको बहुत कुछ कन्फ्यूजन लग सकता है। हम बहुत बार ये भी सोच सकते हैं कि गीता में कृष्ण ने वो कहा है, गीता में निर्विशेष निराकार के लिखा है। उसका उत्तर मिलेगा अभी थोड़ी देर में, मैं केवल आपको एक बैकग्राउंड दे रहा था। 7वें अध्याय में 30 श्लोक है टोटल। तो श्लोक क्रमांक पहले से 3 के बीच कृष्ण बताते हैं ज्ञान और विज्ञान के बारे में, और स्वयं श्री कृष्ण के बारे में व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या अर्जित। 4 से 12 के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने शक्तियों का वर्णन करते हैं, कैसे वो निर्माण करते हैं, कैसे वो पोषण करते हैं और कैसे वो संहार करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 से 12 के बीच कृष्ण बताते हैं कि कैसे वो सर्वव्यापक है और वे सब कुछ उनसे आता है और सब वस्तु में है, पर सब कुछ वो नहीं है। कृष्णा इज इन एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। कुछ मायावादी लोग इसको जब ट्रांसलेशन, हरे कृष्णा, तो कुछ मायावादी जो प्रचारक होते हैं वो इस प्रकार से बताते हैं, समझो कि इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि सब में भगवान है और हम सब रियलाइज कर सकते हैं और एक समय पे हमको पता चल जाए कि हम ही परब्रह्म हैं। ऐसा नहीं है। और वे ये भी बतलाते हैं 13 श्लोक से 14 श्लोक के बीच कि ये जीवात्मा जो शुद्ध है, आध्यात्मिक है, वो 3 गुणों के अंडर आने के बाद किस प्रकार से भगवान के मार्ग से हटकर भोग विलास में जाता है। 13 से 19वें श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम कैसे शरणागत हो सकते हैं और शरणागत का मार्ग क्या है वो बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग जो नहीं आते हैं और जो मेरी पूजा नहीं करते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि जो मुझे मेरा आश्रय लेते हैं, जो मुझे समर्पित होते हैं, वे कितने कृपालु होते हैं और अन्य लोगों पर भी कृपा करते हैं। फिर कृष्ण का ये 7वें अध्याय में एक ना
अब्राहमिक रिलीजन में या क्रिश्चियनिटी में एक है कि भगवान है और एक फॉल्स गॉड है। फॉल्स गॉड मतलब क्या, कि ये नकली भगवान है और ये जलता है भगवान से। तो ऐसा एक कंसेप्ट है। इसलिए अब्राहमिक रिलीजन्स में मूर्ति पूजा के प्रति इतना उनको घृणा क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि जो भी मूर्ति पूजा हम करते हैं तो उनका जो संप्रदाय का जो भगवान है उसका एक कंपिटिटर है। तो उनको लगता है कि कंपटीशन में उतर रहा है हमारे भगवान से। तो उसी कारण वो पेगन्स कहा जाते हैं या काफिर कहा जाते हैं। परंतु वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता समझिए एक पिरामिड की तरह है और उसके नीचे से मतलब नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति धीरे धीरे वैदिक सभ्यता के संग में आकर या साधुओं के संग में आकर प्रगति कर सकता है। चार्वक मुनि जैसा जो नास्तिक था या एथिज्म फिलॉसफी का प्रचार करता था, परंतु वो कहता था कि गाय की सेवा करो और गाय को खाओ। गाय को खाओ मतलब गाय का घी खाओ। अर्थात बोलने का अर्थ मेरा यह है कि वो नास्तिक होने के बाद भी का वैल्यू उनको पता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुएट होके व्यक्ति भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर आता है। तो इसलिए वैदिक सभ्यता इज नॉट एक्सक्लूसिवली कृष्णा, इट इज कंक्लूसिवली कृष्णा। वैदिक सभ्यता केवल कृष्ण नहीं है। वैदिक सभ्यता का अर्थ है सर्वोच्च भक्ति, सर्वोच्च मार्ग, सर्वोच्च आनंद अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करना है वो केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। परंतु ये होने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पता है हर एक व्यक्ति 3 गुणों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हर एक व्यक्ति सतोगुण का नहीं होता है और सतोगुणी हुआ तो भी हर एक व्यक्ति को कृष्ण। तो अगर समझो एक बड़ा घर है, उस बड़े घर में बहुत सारे कक्ष हो सकते हैं और उन कक्षों में अलग अलग व्यक्ति रह सकते हैं और एक मुख्य बेडरूम रहता है जहां पर मालिक रहता है, जहां पर बॉस रहता है और जहां पर वो आराम करता है। उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता एक बड़ा सा घर है, उसमें बहुत सारे कैबिन्स है, उसमें बहुत सारे रूम्स है जिसमें देवी देवताओं की उपासना हो सकती है। परंतु सर्वोच्च और सबसे बड़ा रूम आनंदित समझता है वो है कृष्ण की भक्ति। तो यहां पर श्लोक क्रमांक 20 से 25 के बीच कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करना और देवताओं की पूजा करने का विधि क्या है, मार्ग क्या है। वो कहते हैं अविधि पूर्वकम। वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, परंतु ये डायरेक्ट नहीं है। अगर कृष्ण चाहते हैं कि डायरेक्टली उनकी आप पूजा करो, अर्चना करो, परंतु अगर समझो किसी को नहीं करना है तो कृष्ण कोई जलस गॉड नहीं, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन में ट्रेडिशन में वो जलते नहीं देवताओं से। इनफैक्ट वो देवताओं को आशीर्वाद देते हैं ताकि वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सके। इतना ही नहीं, कृष्ण इतने कृपालु है कि जो व्यक्ति उस देवता से जुड़ना चाहता है, गणेश हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो, जो भी हो, उनसे जुड़ने की जो श्रद्धा हमको चाहिए और उस श्रद्धा के कारण हम उनका भक्ति कर पाएंगे, वो श्रद्धा की निर्मिति और वो श्रद्धा को टिका के रखने की जो शक्ति देते हैं देवताओं को या उन साधकों को, वो भी भगवान श्री कृष्ण देते हैं। कौन इस जगत में व्यक्ति होगा कि अपने कंपिटिटर्स को इतना सहायता करेगा? परंतु कृष्ण उनको कंपिटिटर की तरह नहीं देखते देवताओं को। देवताओं और कृष्ण में कंपटीशन नहीं है, कॉपरेशन है। वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इस पूरे जो कॉस्मिक क्रिएशन में जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब देवता लोग कृष्ण की सेवा में सहभागी होते हैं। और उसमें भी सभी देवता रूप है, गुणावतार है। और जब उपयुक्त ब्रह्मा जी नहीं रहते इस जगत में वो पोस्ट लेने के लिए, तो स्वयं विष्णु ब्रह्मा जी का पोस्ट लेते हैं। और शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है, वो शिव जी का जो देह है वो आध्यात्मिक है और वे लगभग विष्णु है परंतु नहीं है। वो शंभु वैष्णवा नाम यथा शंभु है, वो कृष्ण के महान भक्त है और उनकी सेवा करने में वो आनंद अपने आप को महसूस करते हैं। श्लोक क्रमांक 26 से 30 के बीच, हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 26 से 30 के बीच, माया के अधीन होकर, माया में फंसकर, माया से फंसे हुए परिस्थिति से व्यक्ति कृष्ण की भक्ति तक कैसे पहुंच सकता है, इसका वर्णन है। और वो बताते हैं कि एक मोक्षकामी व्यक्ति को भी कृष्ण का अगर उन्होंने आश्रय लिया तो उनको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण को वो जानते हैं कि आदिभूत है, आदिदेव है और वे सबके मूलभूत कारण है। 7वें अध्याय में मोर और लेस कृष्ण एस्टैब्लिश कर देते हैं कि वो कैसे साध्य और साधन है सबके पूजा करने का, और कोई भी माध्यम से क्यों ना है, कोई भी मार्ग से क्यों ना है, वे ऑब्जेक्ट है वर्शिप के, सेवा के। 8वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
28 श्लोक कहते हैं और उस पूरे उस चैप्टर में, और 28 श्लोकों में प्रथम जो विभाग है उसमें श्लोक क्रमांक 1 से 4 के बीच अर्जुन के जो प्रश्न है और वे जानना चाहते हैं डिटेल में कि आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, आदिज्ञ क्या है, और फिर प्रायण काल क्या होता है, इन सब के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर मृत्यु के बारे में वो बतलाते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अगर अंत काले स्मरण कर दिया कृष्ण का, तो उस व्यक्ति को पुनः इस जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। और व्यक्ति कैसे कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं और उनको स्मरण करने का मार्ग वो बताते हैं कि कैसे ध्यान पूर्वक व्यक्ति जीवन भर अगर साधना करे तो आसानी से कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं अंत में। और 14 से 16 श्लोक के बीच वो बताते हैं कि केवला भक्ति करके शुद्ध वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और 17 से 22 श्लोक के बीच वो भौतिक जगत जो दुखदाई है, भौतिक जगत जहाँ पर शरीर नश्वर है, भौतिक जगत जहाँ पर पीड़ादायक है, भौतिक जगत जहाँ पर व्यक्ति इच्छा करके भी शाश्वत नहीं जी सकता है। हमने रावण का प्रयास देखा, हमने हिरण्याक्ष का प्रयास देखा, हिरण्यकश्यप का प्रयास देखा, कुंभकर्ण का प्रयास देखा, शिशुपाल का देखा, दंतवक्र का देखा, कंस का देखा। इन सबको शाश्वत रूप से रहना था। जितने भी राक्षस वृत्ति के लोग हैं उनको ऐसा नहीं कि मृत्यु चाहिए, उनको शाश्वत रहना है, पर मार्ग गलत लेते हैं। आध्यात्मिक जगत जो है, न तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम परमम मम, वो स्वयं प्रकाशमान है, उसमें अन्य लोगों के सूर्य की, चंद्र की या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश को या रोशनी के लिए, वो स्वयं प्रकाशमान है। और ऐसे जगत में जो व्यक्ति जाते हैं, कृष्ण कहते हैं पुनः इस जगत में उसे आना नहीं पड़ता है। और इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 से 28 के बीच वो बताते हैं कि जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान का आश्रय ले और उनकी भक्ति करने का प्रयत्न करे तो पुनः इस जगत में उनको आना नहीं पड़ता है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता है। 8वें से 9वें अध्याय में, ये 9वां अध्याय हार्ट है भक्ति का, कृष्ण भक्ति का हार्ट है, और इसको ही गुह्यम ज्ञान या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज करके कहा जाता है। और यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जो 7वें अध्याय में दिया उसको डिटेल में यहाँ पर बताते हैं। और यहाँ पर कृष्ण, ये पूरे अध्याय में 34 श्लोक है, और कृष्ण श्लोक क्रमांक 1 से 3 के बीच वो स्तुति करते हैं जो ज्ञान वो देने वाले उस ज्ञान के बारे में। और कौन आ सकता है कृष्ण के पास? जो निर्मत्सर है। भागवतम के प्रारंभ में भी बताया गया है कि निर्मत्सरानाम सताम, जो व्यक्ति स्वयं संतुष्ट है और दूसरों के प्रति मत्सर नहीं है, द्वेष नहीं है, वो कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं और उनको कृष्ण का आश्रय और उनकी भक्ति करने में आनंद आएगा। और भक्ति के बारे में बतलाते हैं कि किस प्रकार से ये जो ज्ञान है वो आनंदमयी है, गुह्यम है और पुराणम है। और फिर जो श्रद्धाहीन है वो व्यक्ति कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक क्रमांक 4 से 10 के बीच ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताते हैं, कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या है। कृष्ण इस जगत, समझो ये पूरा जगत एक जिस प्रकार से रन हो रहा है एक फैक्ट्री की तरह है, तो उसके डायरेक्टर कृष्ण है। और मूर्ख लोग ही है जो श्लोक क्रमांक 10 से और 11 के बीच बोलते हैं कृष्ण, मूर्ख लोग है इस जगत में, जब वो मनुष्य के भांति रूप लेकर आते हैं इस जगत में, उनको कृष्ण मूढ़ा कहते हैं। उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि हमारी तरह ही इनका शरीर है, नश्वर शरीर है। तो ये मायावादी जो तत्व ज्ञान है उनका ये कहना है कि कृष्ण जब आते हैं इस जगत में, अवतार आता है तो सत्व गुण का उनका शरीर होता है, जबकि हम जानते हैं कि वो आध्यात्मिक है, विशुद्ध सत्व है, वो कोई माया के, हमारी तरह माया में नहीं आते हैं। और उनका भी हमारी तरह जन्म लेना, फिर ग्रो करना, फिर उसके बाद प्रोडक्शंस करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे विनाश होना और फिर अंत होना, ऐसा नहीं होता है कृष्ण के साथ। और कृष्ण और रामचंद्र अपनी इच्छा से इस जगत से अपने परलोक धाम वैकुंठ को, साकेत को या कृष्ण के गोलोक वृंदावन को खुद की इच्छा से जाते हैं। मार्ग बाहर से दृष्टिकोण से कुछ भी दिखाई क्यों ना दे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमने सुना है कि रामचंद्र जी जाके सरयू नदी में कूद दिए परेशान होकर। इस प्रकार का नास्तिक तर्क वितर्क करने वाले लोगों को यह पता होना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सभी इस सृष्टि के निर्माता है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते या जगत विप्रवर्तते। इस जगत में जो उनकी माया शक्ति है, उनकी बहिरंग शक्ति, वो इस भौतिक जगत को चलाती है दुर्गा के रूप में, और वे उनके आदेश और निर्देश पर कार्य करती है।
तो पूरा जगत और पूरा उसके जगत के जो डायरेक्टर है दुर्गा जी है, वे उनके आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो कैसे अधीन हो गए इनके। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण को अंत में एक शिकारी ने मारा बाण, और वो शिकारी के बाण उनके अंगूठे, पैर के अंगूठे के लगने के कारण उनका मृत्यु हो गया। पैर के अंगूठे में लगकर किसी का मृत्यु होता है तो पहली बार सुन रहा हूँ। और दूसरी बात ये रही, कुछ लोग ये भी तर्क लगाते हैं कि वो बाली का अवतार आया ताकि बदला ले सका वापस। तो ये तथाकथित तर्क वितर्क से कुछ होता नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं की इच्छा से इस जगत में आते हैं। कृष्ण कहते हैं जन्म कर्मे च मे दिव्यम योयम यवेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण के जन्म और कर्म को जो भी व्यक्ति सुन लेता है वो जन्म कर्म के चक्कर से बाहर निकल जाता है, तो फिर वो हमारी तरह जन्म कर्म कैसे लेंगे। जो व्यक्ति हमारी तरह ही है, हमारी तरह फंसे हुए हैं, तो हमको यहाँ से बाहर कैसे निकालेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव दिव्य है। जब छोटे थे तो भी भगवान थे, और 12 किलोमीटर लंबी पूतना को मार सके केवल कुछ दिन के थे वो। तो विचार कीजिए, भगवान को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, भगवान सदैव भगवान है। और 11 से 25 के बीच अलग अलग प्रकार के जो पूजा करने वाले लोग हैं उनके बारे में वर्णन है, जहाँ पर ज्ञानी है, जहाँ पर देवता है, और जहाँ पर केवल भक्ति करने वाले कृष्ण के भक्त हैं। 26 से 34 श्लोक के बीच भक्ति की स्तुति करते हैं, और वो कहते हैं कि भक्ति सरल है और उसको कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। वो बतलाते हैं कि कैसे सुलभ है। बाकी सब मार्ग पालन करने के लिए आपको बहुत नियम का पालन करना होगा। आपको ज्ञान मार्ग पालन करना है तो बहुत पढ़ाई करनी होगी, अध्ययन करना होगा, और बहुत सारी विरक्ति आपको दिखानी होगी। परंतु भक्ति करने के लिए आपको लिए क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रयाजते। केवल पत्ता, फूल, पुष्प और जल भी अर्पण कर दिया प्रेम से, हाँ, पर डिवोशन होना चाहिए, भाव होना चाहिए। पर वो उससे आपने कर दिया तो कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। शबरी ने केवल बोर दिया उनको, और शबरी का बोर खा के कृष्ण रामचंद्र बोर नहीं हो रहे थे, आनंद में गए, और वो सर्वोच्च आनंद उन्होंने प्राप्त किया। जो उनको 56 भोग खाकर भी आनंद मिलता है, उसके अनुसार या उससे ज़्यादा, उतना ही या उससे ज़्यादा अनुभव करते हैं कृष्ण जब शबरी के वो बोर खाते हैं। अर्थात क्या है कि वो प्रेम के भूखे हैं। वो क्या वस्तु हम उनको अर्पण करते हैं ये उसमें ज़्यादा रुचि नहीं उनको। वो वस्तु जब अर्पण करते हैं तो हमारा भाव क्या है उस पर ज़्यादा कृष्ण को रुचि है। और ये जब कृष्ण को हम अर्पण करते हैं तो ये कृष्ण को समझो आप डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते हो, तो वो कहते हैं कि कम से कम आप एक कार्य कीजिए कि आप जो भी कार्य करते हो मुझे अर्पण कीजिए। अगर आपको कार्य भी अर्पण नहीं हो रहा है तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से आप मेरी सेवा कीजिए और मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए। फिर कृष्ण सबके प्रति समान है और किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि कृष्णा पार्शल है। कृष्णा इज इम्पार्शली पार्शल। कृष्ण बाजू लेते हैं परंतु एक प्रकार से वो किसी के बीच भेदभाव नहीं करते, सबको उतना ही समय देते हैं, सबको उतना ही मौका देते हैं। परंतु व्यक्ति है तो इसलिए जो भक्त उनके प्रति प्रेम दिखाता है, त्याग दिखाता है, उनके प्रति वो अधिक प्रीति भी बताते हैं क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन करते हैं। नेचुरल भी है कि कोई व्यक्ति आप सबके प्रति समान रहोगे। इस देश में हर एक व्यक्ति के लिए कानून एक ही है, परंतु जो फौजी रहता है, फौजी देश के लिए लड़ता है, फौजी देश के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है, उसको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिलता ही है सरकार द्वारा। क्यों मिलता है? क्योंकि उसने जो सामान्य नागरिक है उनसे कुछ ज़्यादा समर्पण की भावना दिखाई। उसी प्रकार से सामान्यतः कृष्ण सबको इक्वली देखते हैं, परंतु इसके अलावा भी जो भी व्यक्ति को जो इच्छा हो वो करने के लिए तैयार होते हैं। अभी अध्याय क्रमांक 10 में 42 श्लोक है और इस अध्याय में कृष्ण अपनी विभूति के बारे में बताते हैं। अब 7वें अध्याय तक ना एक्चुअली या 8वें 9वें तक वो समझ जाते हैं अर्जुन की, मतलब वो पहले से हमारे लिए इस प्रश्न पूछ रहे हैं परंतु उस प्रश्न के ही उत्तर उनको सब मिल गए। पर और लोगों को पता चले कि कृष्ण कितने महान हैं तो उनकी विभूति के बारे में बताने को कहते हैं। और उनके विभूति के बारे में वो बताते हैं कृष्ण कि कैसे देवर्षियों में या रसादों में मैं नारद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, फिर वृक्षों में मैं वो बरगद के पेड़ है, और इस प्रकार से अन्य सभी जो नदियों में गंगा हूँ। और इस प्रकार से अपनी विभूतियों को, क्योंकि जो डायरेक्टली भक्त है वे डायरेक्टली कृष्ण को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, परंतु उनकी जो भौतिक शक्ति है, जो
वातावरण में या पूरे प्रकृति में देख सकते हैं। उन प्रकृति को देखने के बाद तो व्यक्ति को पता चल जाएगा और हर एक व्यक्ति में कृष्ण को देख सकते हैं। तो कृष्ण को देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। हम चैतन्य चरितमृत में माधवेंद्रपुरी के बारे में पढ़ते हैं और माधवेंद्रपुरी जहां पर भी काला कलर देखते थे, श्याम वर्ण देखते थे, उनको कृष्ण याद आता था और कृष्ण का स्मरण करके मूर्छित होकर गिर जाते थे। ये कोई पैरानोया नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, एक शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। परंतु ये शुद्धता है, ये एकदम सर्वोच्च भक्ति का महाभाव के स्तर पर या प्रेम के स्तर पर वो भक्ति है। परंतु साधारण व्यक्ति को भी जब हम देखते हैं कि प्रकृति में इतना सुंदर सूर्य उगता है, फिर उसके बाद चंद्रमा है, फिर जल है, फिर धरती कैसे है, इतनी सुंदर फैक्ट्री है कि फूड का प्रोडक्शन करती है। हाँ, हम कितने सारे फैक्ट्री देखते हैं दुनिया में जो कर सकते हैं, पर उगा सकते हैं क्या? जमीन आप माइनस कर दो तो कहाँ से आएगा? हम फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग कर सकते हैं परंतु उगा नहीं सकते। धरती माता उगाती है तो कैसे होता है? तो इसका तो फिर हमको पता चलता है कि किस प्रकार से ये कृष्ण की इतनी शक्ति। और कृष्ण ये भी बतलाते हैं कि अगर समझो कोई सिंह है, वो सिंह राजा कैसे बन पाता है वन का? क्योंकि उसको जो शक्ति है, उसके अंदर जो स्प्लेंडर है, तेज है, वो मेरा केवल एक स्पार्क की तरह है, एक केवल मेरी एक चिंगारी की तरह है। और किसी भी व्यक्ति में इस जगत में जो भी फेम है, वो क्रिकेट का हो, जगत का हो, पॉलिटिशियन हो या सुंदरी हो, सुंदर व्यक्ति हो, वो सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के एक उनके वैभव के एक अंश मात्र, अंश भी नहीं कह सकते, एक चिंगारी के प्रतीक है। अब वो कृष्ण कहते जाते हैं, पर अर्जुन अभी कहते हैं कि आप इतना आपका वैभव है तो मुझे वो वैभवशाली आपका रूप दिखाओ ना, या विश्व रूप दिखाओ ना। तो 10वें अध्याय तक एक डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन चल रहा था, एक एकदम ऐसा डिस्कशन जो कोई भी सांप्रदायिक के ग्रंथों में नहीं मिलता है और अपने वैदिक सभ्यता में भी इतना सर्वोच्च ज्ञान एक साथ कंडेंस करके दो व्यक्तियों के बीच संवाद कहीं नहीं मिलता है। गीता विजडम ये हमको देता है। अब यहाँ पर 11वें अध्याय में फिलॉसफी का चर्चा से सीधा एक्शन में आ जाता है, ड्रामा। तो ड्रामा क्या होता है यहाँ पर कि अर्जुन को वो विश्व रूप देखने की इच्छा हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं कि आपके पास वो चक्षु नहीं है, वो दिव्यम चक्षु जो है मैं आपको प्रदान करता हूं। और वो दिव्य चक्षु जब दिया जाता है तब विश्व रूप देख पाते हैं कृष्ण के बारे में। तो लोग कहते हैं अगर भगवान एग्जिस्ट करता है तो मुझे सामने लेकर आओ, मैं देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। तो इस प्रकार की जो चर्चा करते हैं, इस प्रकार का तर्क रखते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कृष्ण को देखने के लिए वैसे चक्षु चाहिए। जैसे कोरोना वायरस आप इस चक्षु से नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ औजार चाहिए, माइक्रोस्कोप के अंडर आप देख सकते हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर। अन्य प्रकारों से वर्नियर कैलिपर कोई और कार्य के लिए होता है, स्क्रू गैज किसी और कार्य के लिए होता है, वो लेकर आप जंतु को नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप लेकर मेजर नहीं कर सकते कि कितना सेंटीमीटर है और कितना मीटर का ये बॉल है, इसका डायमीटर क्या है, इसका रेडियस क्या है। उसी प्रकार से एक भौतिक स्तर पर हमारी इंद्रिया है, वो सीमित है, उसमें दोष है, और वो दोष और सीमित होने के कारण हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर को नहीं देख सकते हैं। तो इस विश्व रूप को जब दिखाते हैं तो कहाँ आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ अंत है, अर्जुन पूर्ण रूप से चकित हो गए। वो देख रहे कि सब प्रकार के देवता, सब प्रकार के जितने भी वैभव है इस जगत में, सब एक ही शरीर में समा जा रहा है। और इतने सारे रूप, इतने सारे चेहरा उनको दिखाई दे रहा है, सबका मुख और इतने हाथ। और वो देख रहे हैं कि सभी प्रकार के जितने भी कौरव है एक एक करके उनके मुख आ रहे हैं। तो उनका जो सिर का कपाल है वो तो दांतों के बीचों बीच आकर टूटकर चकनाचूर पाउडर की तरह हो रहा है, रक्त बाहर आ रहा है उनके मुख के ओठों के बाजू से। तो वो विश्वरूप अपने जीवा को लेकर उस रक्त को चाट रहे हैं, उस रक्त को ले रहे अंदर। तो ये देखने के बाद, इतना भयंकर विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन कहने लगते, हाथ जोड़ के कहते, भगवान कौन हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो, कृपा करके मुझे बस हो गया, अभी मुझे और नहीं देखना ये रूप। कृपा करके आप मुझे आपका वो ओरिजिनल जो 2 हाथ वाला जो मैं हमेशा देखता था, कृपा करके आप उस रूप में आ जाइए, मुझे भगवान। ऐसा कहने के बाद वो थोड़ा और छेड़ते हैं कृष्ण अर्जुन को, उनकी मैत्री तो है ही। और वो कहते हैं अरे ये विश्व रूप सबको नहीं दिखता है, शिव जी, ब्रह्मा जी, सबको देखने की इच्छा होती है, बहुत रेयर है, देखो देखो इसमें आनंद है, बहुत आनंद है, तुमको देखना था ना कैसा था विश्व रूप, अभी देखो अभी क्या हो गया।
तो अर्जुन उनको कहते हैं, मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए भगवान, मैं अभी तक आपसे मजाक करता रहा, मित्र की तरह आपके साथ रहता रहा, मैं आपको कितने बार आपके साथ चेष्टा की, आपको कितने बार मैंने बुरा भला कहा, मैंने आपके बहुत सारे उपदेश को माना नहीं और आपको उपदेश देने का प्रयत्न किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको कैसे उपदेश दे सकता हूँ? इस जगत में सब लोगों को गॉड का एडवाइजर बनने में बहुत मदद आता है। भगवान को हम एडवाइस करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भगवान को हम उपदेश देना चाहते हैं, जबकि हम भगवान का उपदेश हमको सुनना चाहिए और उनके उपदेश को सुनकर हमारे जीवन में जब हम उसको फॉलो करने का प्रयत्न, कुछ कल्याण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन पर दया करके पुनः उस रूप में आते हैं और श्लोक क्रमांक 35 से 46 के बीच मैंने जो आपको कहा कि अर्जुन प्रार्थना करते हैं, और इसी अध्याय में कृष्ण ये भी कहते हैं कि विश्वरूप मेरा स्पेस के समान है, मैंने एक स्थान ले लिया है, मैंने एक पूरा एरिया को ले लिया है, उसको स्पेस कहते हैं, और मैं काल के रूप में भी हूँ। जो आपने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा, तो आप सोचिए क्या करना है। इनका तो मृत्यु आपने देखा ही है, सब मर रहे हैं, आपको इसका क्रेडिट लेना है नहीं लेना है आप डिसाइड करो, ये तो अंत होने वाला है। कृष्ण कहते हैं नहीं, बट दैट इज अंडरस्टूड। और फिर प्रार्थना करते अर्जुन कि किस प्रकार से ये जो रूप है, आप मुझे आपका भव्य वो रूप दिखाइए, दो भुजाए वाला, और कृपा करके इससे बाहर आ जाए, और क्षमा भी मांगते हैं। 12वां अध्याय भी प्रभुपाद ने इसको भक्ति का ट्रांसलेशन दिया है, डिवोशनल सर्विस का, और इसमें केवल 20 श्लोक है 20 पर कंडेंस है। सर्वप्रथम अर्जुना का प्रश्न है कि ठीक है, मुझे देवताओं से ऊपर लगता है आपकी भक्ति करनी, सब मार्ग समझ गया, आप ही सर्वोच्च है ये भी समझ गया, आप ही भगवान वो भी समझ गया, अभी भी विश्वरूप दिखाया ना। तो विश्वरूप डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में विश्वरूप नहीं रहता है, ये भौतिक जगत में विश्वरूप रहता है। इट इज ऑलमोस्ट ट्रांसिट, दिव्य है पर आध्यात्मिक जगत में नहीं है। कृष्ण का ही एक रूप है, पर भौतिक जगत में और भौतिक कॉन्टेक्स्ट में लोगों को समझाने के लिए, कि जिनको नहीं समझता है उनको ये बताने के लिए कि सब वस्तुओं का, सबका उगम मैं हूँ, ये विश्वरूप को दिखाया जाता है। तो विश्वरूप के ऐसे कोई आपने कभी मंदिर बहुत कम होंगे भारत में, क्योंकि मंदिर बनाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, और वो जो गर्भागृह होगा या मंदिर जहाँ पे पूजा होगी, ऑल्टर होगा, वो कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, कितना सारा रूप दिखाकर। तो साधारणतः ऐसा होता नहीं है। तो अर्जुन प्रश्न पूछते अगला कि मैं सब समझ चुका हूँ, परंतु निर्विशेष निराकार रूप की आपकी भक्ति करनी सर्वश्रेष्ठ है या सगुण साकार? तो ये क्रक्स है पूरे फिलॉसफी का। भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों को कुछ लोग अलग अलग पंथ है, उसमें से कुछ शाक्ते हैं जो दुर्गा जी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कुछ लोग गणपति है, गणपति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, और कुछ लोग मानते हैं कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव। परंतु लगभग अधिकतर लोगों को भगवत गीता पर पूर्ण विश्वास है। शंकराचार्य भगवत गीता पे कमेंट्रीज लिखते हैं, हालांकि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था। उन्होंने किया था, अर्थ क्या है, आचार्यगण कहते हैं कि शंकराचार्य महान भक्त भगवान श्री कृष्ण के, शिव जी है, वे केवल ऐसे पाखंडी लोगों को जिनको भगवान से ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट नहीं है और दूर भगाने के लिए फिलॉसफी और तत्वज्ञान को लिखा है। और एक्सटर्नल रूप से जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो नास्तिक हो गए थे, जो नास्तिक है, उनको वैदिक फोल्ड में लाने के लिए शंकराचार्य वो फिलॉसफीज लिखते हैं। अन्यथा गीता महात्म्य हो या गीता का वर्णन और इतना अच्छा से स्तुति किया है कोई और अन्य व्यक्ति ने नहीं किया है। शंकराचार्य ने पांडुरंग अष्टकम लिखा है, शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, जो हर गौड़िया वैष्णव गाता है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने, महाप्रभु गाते थे। तो इससे हमको समझना है कि आंतरिक भावना क्या है शंकराचार्य का। वो दूसरे से 7वें श्लोक के बीच बताते हैं कि जो सगुण साकार रूप का, निर्गुण करे या सगुण करे, अल्टीमेटली वहां तक आएंगे, परंतु निर्गुण निराकार रूप से करना बहुत टीडियस है, बहुत डिफिकल्ट है, और पथभ्रष्ट भी हो सकता है व्यक्ति। तो एक है ब्रह्मन रियलाइजेशन या ब्रह्मवादी, जैसे कि चतुष्कुमार लोग थे भगवान के भक्त बनने से पूर्व। तो चतुष्कुमारी लोग का ब्रह्मवादी है। ब्रह्मवादी मतलब निर्विशेष निराकार रूप से भगवान का जो रूप है, जैसे भागवत में वर्णन है, वदंती तत्व तत्वविदस तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। 3 स्तर पर भगवान को रियलाइज कर सकते हैं। सर्वप्रथम निचला स्तर है, निचला मतलब भगवान से कुछ अलग नहीं है, पर कैटेगरीज में अगर हायर रियलाइजेशन से, तो निर्गुण निराकार, फिर उसके बाद परमात्मा रूपी हृदय में, और फिर
सगुण साकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो अपने दिव्य धाम में रहते हैं और रूप मनोहर लीलाएं करते हैं और उनकी लीला से हमको आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान का इस जगत में आने का एक उद्देश्य ये भी है कि उनके लीलाओं से आकर्षित कर सके। तो सगुण साकार रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अगर हम भक्ति करेंगे, उनका हम सेवा करेंगे, तो उनकी सेवा कर पाएंगे। निर्विशेष निराकार से ब्रह्म ज्योति में अगर मुक्ति भी हो गया और वहां पर हमको सेवा नहीं मिलता है, और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, और जीवात्मा सदैव एक्टिव स्टेट में रहता है, तो एक्टिविटी नहीं होने के कारण, सेवा नहीं होने के कारण, या अगर ब्रह्म ज्योति में कोई साधु संत मिल गए तो ऊपर वैकुंठ की ओर जाते हैं, या फिर से व्यक्ति नीचे आता है। तो इस प्रकार 7वें अध्याय में या 8वें अध्याय में ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति परफेक्ट नहीं कर पाता है योगा, वो व्यक्ति या तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, वैष्णव के घर में, या बहुत धनी हो जाता है, ताकि उसको बाधा ना आए, आगे का जो बचा हुआ उसका जो इनकम्प्लीटेड योगा था उसको पूर्ण करने में सहायता करता है। और फिर 8 से 12 के बीच स्टेजेस बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे करके, वो व्यक्ति अगर डायरेक्ट भक्ति कर सकता है तो चलेगा, या अपने कार्य को ये कर सकता है, समर्पण कर सकता है, या जो वस्तु है उसके पास वो सेवा भाव से समर्पण कर सकता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकता है, और अभ्यास करने से और त्याग करने से व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। 13 से 20 के बीच वो बतलाते हैं कि भक्तों के अलग अलग गुण क्या होते हैं। तो उनमें से वो बतलाते हैं कि कैसे भक्त के जो मुख्य लक्षण क्या है और जो सेकेंडरी लक्षण क्या है, और ये बतलाते हैं कि कैसे भक्त निर्मत्सर होते हैं, भक्तों को सदैव अपने इंद्रियों पर संयम होता है, भक्त दयालु होते हैं, भक्त कृपालु होते हैं, और भक्त प्रयत्न करते हैं कि अधिक से अधिक, अभी हमारा 6 और बचा है, प्रयत्न करते हैं कि हम जितना शॉर्ट में बोल सकें। 13वां अध्याय में प्रकृति का भोक्ता, प्रकृति, भोक्ता और चेतना के बारे में वर्णन है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। 6 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञानम के बारे में और ज्ञेय के बारे में। तो ये सबसे टेक्निकल चैप्टर है इसको। हरे कृष्ण। तो मैं कह रहा था कि ये सबसे टेक्निकल चैप्टर है, उसी समय हमारा टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो इस जगत में हम कितना भी तैयारी क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना करें, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। कभी इंटरनेट ये हो सकता है, कभी वो हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान को जानने के बाद कृष्ण के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि हम कृष्ण को पूर्णता नहीं जान सकते। ह्यूमिलिटी, साइंस से हम क्या सीख सकते हैं पता है? नम्रता। ये एक्सेप्ट करना कि पूरे जगत को सब कुछ मैं जान सकता हूँ, एवरीथिंग अंडर द स्काई आई नो। ये अहम है, ये बहुत बड़ा ऐसा भावना है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सर्वोच्च हूँ। ये सबसे गलत भावना है और इससे ऊपर आने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। तो 13th चैप्टर के 35 श्लोकों में धीरे धीरे वो बताते हैं कि कैसे प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में जो भोगता है, और जो सुपर सोल है परमात्मा, वही रियल पुरुष है। और वे ये भी बतलाते हैं कि प्रकृति, पुरुष और गुण, इनके ऊपर उठकर व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकते हैं। अनेक प्रकार के मुक्ति के बारे में यहाँ पर बताया अध्याय में। और फिर वो बताते हैं कि जो सच्चा दर्शन क्या होता है। सच्चे दर्शन होने वाला व्यक्ति जीव, प्रकृति और परमात्मा के बीच संबंध समझ पाता है। और फिर उसके पश्चात आत्मा कैसे नॉन डूअर है, अर्थात आत्मा सदैव शुद्ध रहता है और उसको कभी भी कर्म के अधीन नहीं होता है। केवल और केवल मात्र उस व्यक्ति, उस जीवात्मा को शरीर बदलने के बाद जो चेतना उनकी रहती है, जो मेमोरीज रहता है मन में, उनके अनुसार वो शरीर लेते हैं। 14वें अध्याय में 3 प्रकार के गुणों के बारे में वर्णन है, और वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से ये 3 गुणों के अंडर रहकर व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, और इसी के कारण इस जगत में वे रह जाते हैं। और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है, और गुणातीत व्यक्ति कौन है, और एक गुणातीत का कार्य कैसे होता है, और फिर उसके बाद भक्ति करने से कैसे हम इस जगत को और 3 गुणों को पार करके आगे जा सकते हैं। और सभी ब्रह्म जो है, परब्रह्म श्री कृष्ण उसके मूल है। और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक मुहावरा या मेटाफर के माध्यम से बतलाते हैं कि ये भौतिक जगत एक उल्टा पेड़ की तरह है, बरगद का पेड़, जिसके जो शाखाएं है वो धरती की दिशा में है और जो मूल है ऊपर की दिशा में। क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं?
भौतिक जगत अपने आप में गलत नहीं है, इट्स नॉट फॉल्स, इट इज टेम्पररी। ऐसा नहीं है कि माया है, ये माया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो मायावादी फिलोसफी वो नहीं है। परंतु वैष्णव फिलोसफी क्या है, वी जो लोग भोगी रहते हैं दे रोमेंटिसाइज दिस वर्ल्ड। ये जगत बहुत सुंदर है, इसमें सब आनंद ही आनंद है, ये जगत तो कश्मीर है, ये जगत तो गुलमर्ग है, जगत तो स्विट्जरलैंड है। टू मच रोमेंटिसाइजेशन, ज़्यादा चढ़ा के बताना इस जगत के बारे में। दूसरा एस्पेक्ट है, जो एकदम विरक्त हो जाते हैं, उनका बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहता है जीवन में, वो डिमोनाइज दिस वर्ल्ड। ये दुख का सागर है, इसमें दुख ही दुख है, यहाँ पर सिर्फ रोना ही है। भौतिक जगत में आते हैं तो हम रोते हुए आते हैं, रोते हुए रहते हैं, रोते हुए जाते, और हम जब जाते हैं तो भी रोते हैं। तो भौतिक जगत मतलब रोना ही रोना है। दिस इज अदर एक्सट्रीम। वैष्णव क्या सिखाता है, वी यूटिलाइज दिस वर्ल्ड। इस जगत को किस प्रकार सदुपयोग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सके। ये भौतिक जगत का निर्माण करने का सबसे मुख्य कारण भगवान का एक ही है, रिफॉर्मेशन सेंटर। व्यक्ति अपने आप को किए हुए भूल को सुधार कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पुनः कैसे अपना संबंध स्थापित कर सके, केवल एकमात्र कार्य के लिए इस जगत को निर्माण किया गया है। सोल को और एक चांस, अपने बागी तेवर को छोड़कर, अपने बगावत को छोड़कर अगर पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा करने का भावना अगर निर्माण कर ले और महाभागवतों का आश्रय ले, तो पुनः अपने मूल स्थान पर आध्यात्मिक जगत में वापस हो जा सकता है। जीवात्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, इसका वर्णन 7 से 11 श्लोकों में दिया गया है। 12 से 15 के बीच कृष्ण कैसे इस जगत को पोषण करते हैं उसके बारे में वर्णन है। और वेदांत क्यों पढ़ना चाहिए और वेदांतिक नॉलेज क्यों है और उसका मूलभूत कौन है, उसका सार क्या है और उससे जानना किसको है, वो सब का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण ही को ही जानना वैदिक ज्ञान का सारांश है। एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स इज टू नो कृष्णा, इज टू हियर अबाउट कृष्णा, इज टू चैंट अबाउट कृष्णा ऑफ कृष्णा। कृष्ण को जानना, कृष्ण के बारे में स्तुति करना, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना, कृष्ण की निष्कपट भाव से अहितु की अप्रतिहता सेवा करना और फिर उनको सदैव शाश्वत रूप से सेवा करने का भाव रखना। फाइनली आखिर के श्लोकों में बताते हैं कि किस प्रकार से हम ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। 16वें अध्याय में आसुरी और दैविक गुणों के बारे में वर्णन है। तो 1 से 30 दैवी संपदा जो है, तो दैवी संपदा क्या आता है, व्यक्ति के बीच अभयम रहता है, फिर वो सतोगुणी रहता है, फिर वो व्यक्ति दानम, फिर उसके बाद वो व्यक्ति यज्ञ करते हैं, फिर स्वाध्याय, फिर तप है, अर्जवम है, ऐसे करके बहुत लंबा लिस्ट है। दान करना, फिर उसके बाद नियंत्रण करना इंद्रियों पे, शास्त्रों का अध्ययन करना, फिर तपस्या करना, और फिर बिल्कुल डर, जैसे प्रभुपाद का नाम था अभय चरण, जिसको डर नहीं है। अभय का अर्थ अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं, जो भगवान पर निर्भर रहता है। अभय का अर्थ ये नहीं कि जो डरता नहीं है। अभय का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं डिपेंडेंस ऑन गॉड, जो भगवान पर अपने आप को ध्यान केंद्रित करते हैं और उन पर अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और फिर 4 से 8 श्लोक के बीच आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं। और फिर 10 से 20 श्लोकों के बीच अलग अलग प्रकार के लोगों की क्या क्या प्रवृत्ति होती है, राक्षस वृत्ति के लोगों की करते हैं, उन पद्धत क्या है, उनका भावना क्या है और उनको गति क्या प्राप्त होती है। और ये सब जो आसुरी वृत्ति है और नरक में कैसे वो पहुंचते हैं, और नरक में जाने का जो 3 लेन वाला हाईवे है, मेगा एक्सप्रेस हाईवे, हाईवे टू हेल, वो है कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। वो कहते हैं कि लस्ट, एंगर, ग्रीड ये हाईवे है जिससे व्यक्ति नरक के दिशा में जाता है। 17वें अध्याय में श्रद्धा। अभी साधारणतः किसी को भी व्यक्ति को पिछले अध्याय में लगेगा चैरिटी, दान कैसे 3 गुणों का हो सकता है, दान कैसे बुरा हो सकता है। दान किस भावना से आप दे रहे हैं? दान केवल आप नेम प्रेस्टीज के लिए अगर आप कर रहे हो तो मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम सॉविनियर में आना चाहिए, माझं बोर्ड लावा, सगळीकडे लिहा, ह्यांनी सौजन्य केलंय, इनके कारण ये मतलब व्यक्ति चैरिटी करता है पर नाम फेम ये सब के लिए नहीं करता है, वो केवल व्यक्ति को सेवा करने के लिए। चैरिटी, सबसे बड़ा चैरिटी क्या हो सकता है? ज्ञान को बांटना।
ये ज्ञान जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा में अंतर समझ पाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाए। 17 अध्याय में 22 श्लोक है और उसमें प्रथम जो श्रद्धा है उसके जो डिविजन है उसके बारे में वर्णन है। वो सर्वप्रथम बताते हैं कि कौन सा मार्ग गलत है उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, और जिसके पास श्रद्धा है और वो दृढ़ निश्चय है। ये दृढ़ निश्चय कहाँ से आता है? दृढ़ निश्चय अब जब साधना कंटिन्यूसली करते हैं, सतोगुण का वो बताते हैं कि सतोगुण में कार्य करना बहुत उत्तम है, और सतोगुण एक रनवे जैसा है जो जिसके ऊपर से हम फ्लाइट टेक ऑफ कर सकते हैं। फिर 8वें से 10 के बीच जो अन्न है वो 3 गुणों में क्या क्या है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि सदैव व्यक्ति को ऐसा अन्न खाना चाहिए जो गर्म हो, जो अभी भी बना हो और भगवान को अर्पण किया हो। तमोगुणी वो होता है जो, अब इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि बहुत लोग के अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, तो जो भी हो जैसा भी हो आप भगवान को अर्पण करने का प्रयत्न कीजिए। मांस भक्षण वगैरह छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। अन्न भगवान ने दिया है, कुछ भी खा सकते हैं ऐसा नहीं है। एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, वे थाईलैंड के, वो क्योंकि बुद्धा जी का धरती पे आने का मुख्य कारण क्या है? अहिंसा। उनको और अधिकतर लोग अभी वो फॉलो नहीं करते हैं। सत्यनारायण गोयनका जैसे एक महान टीचर है जो भारत के ही है, जो विपासना का उनका सेंटर है इगतपुरी में, उन लोग फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली अहिंसा को, या आहार उनका शुद्ध शाकाहारी होता है। तो थाईलैंड के उनको हमारे यहाँ पर सोमाया में कुछ लोग आए थे हायर बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए, उनको हायर डिग्री का एजुकेशन था सोमाया कॉलेज में। तो मैंने एक को पूछा आप मांस भक्षण क्यों करते हो? कैंपस में तो अलाउड नहीं। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा फिलॉसफी क्लियर है, जो भी हमारे प्लेट में गिरता है मतलब खाते हैं। आप प्लेट में थोड़ी ना गिर रहा है, आपको भिक्षा थोड़ी ना दे रहा है, आप जाके रेस्टोरेंट से लेके आ रहे हो आपको जो खाना है। तो केवल एक तर्क वितर्क देना और सही मार्ग से दूर जाना ये गलत है। कम से कम कोरोना होने के बाद, और ये कोरोना वेट मार्केट से निकला है और ये इसका कारण ही मूलभूत मांस भक्षण है, तो व्यक्ति को अभी तो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और फिर 11 से 13 के बीच जो यज्ञ है वो भी 3 गुणों में कैसा होता है, फिर तपस्या जो है वो 3 गुणों के स्तर पर कैसे रहता है, फिर उसके बाद दान के बारे में मैंने आपको बताया है, और फाइनली वो बताते हैं कि ओम तत्सत। ओम तत्सत ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, और हर परिस्थिति में व्यक्ति को इस असत जगत को छोड़कर सत्य जगत जो है और सत्य पुरुष जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। फाइनली 18 अध्याय आ गया है, ये कंक्लूजन है, और इसमें फिर से एक बार प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास जरूरी है या त्याग जरूरी है। और वो कृष्णा बताते हैं कि व्यक्ति को कर्म से कैसे यज्ञ करना है या त्याग करना है और कैसे निकले। और फिर उसके बाद वो त्याग को भी 3 गुणों के ऊपर वो बताते हैं कृष्ण, 3 गुणों से कैसे है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो सच्चा त्यागी है वो व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, जो त्याग करने के बाद वो रिजल्ट आएगा उससे आसक्त नहीं है। और 13 से 17 के बीच 5 जो कारण है कार्य करते वक्त, 5 प्रकार के कार्य करने वाले डूअर्स, उनका वर्णन है। फिर अधिष्ठाना मतलब शरीर, फिर कर्ता मतलब जो व्यक्ति कर रहा है, फिर कारणम इंद्रिय, फिर उसके बाद चेष्टा हम जब प्रयत्न करते हैं, फिर दैवम परमात्मा। ये 5 फैक्टर मिलने के बाद कार्य होता है। इसलिए जब भी कोई फुटबॉल प्लेयर किक मारता है और गोल करता है तो खुद कहता है मैंने किया, ऐसा नहीं है, सब लोग इन्वॉल्व है, और ये सब होने के बाद ही कार्य हो सकता है। और फिर कैसे हम एक कर्ता हम इति मन्यति, ये कर्ता भाव हम छोड़ दे, हम कर रहे सब कुछ इसलिए दुनिया हिल रहा है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ इस जगत का, ये फीलिंग्स को हमको छोड़ने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद 18 से 40 के बीच 3 प्रकार के जो गुण हैं कैसे जीवात्मा को नियंत्रित करती है और इसके कारण व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। और 41 से 48 के बीच वर्णाश्रम एक मार्ग है जहां पर व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, शुद्धिकरण। तो वर्णाश्रम में जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, अपने अपने कार्य अपने अपने स्वभाव के कारण कार्य करते हैं भगवान को समर्पण के रूप से, और धीरे धीरे उनका ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन होता है। भक्ति मार्ग जो है, जो भागवतम में दिया गया है, शुद्ध भक्ति मार्ग, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धि, एक एलिवेटर है जो इतना स्पीड वाला एलिवेटर है कि कुछ ही सेकेंडों में 100th फ्लोर तक पहुंचा देता है, या कुछ ही मिनटों में, इतनी तेज गति से चलने वाला है।
परंतु हर एक व्यक्ति को इतने स्पीड से चलना और उसको फॉलो करना सब आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान ने एक पैरेलल सिस्टम भी बनाया, उसे वर्णाश्रम सिस्टम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति 4th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे आके उसको ऐसा लगने लगा कि ये पालन करना शुद्धता के स्तर पर मुझे बहुत कठिन हो रहा है, तो बाहर निकल कर वो स्टेयरकेस चल सकता है, और एक स्टेयरकेस चलने के बाद कुछ समय के बाद वो फिर विचार कर सकता है कि मैं फिर एलिवेटर में जाऊँ या नहीं। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम कृष्ण का दिया हुआ ये सबसे उत्तम देन है, जिससे व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार धीरे धीरे प्रगति करते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए और इस जगत में एक स्पष्ट उदाहरण देते हुए कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस दैवी वर्णाश्रम का वो निर्माण कर सके, इसलिए उन्होंने अधिकतर फार्म्स बनाए और इस्कॉन रियली चालू ठीक तरीके से फंक्शन होना प्रारंभ हुआ 66 में, और 67 में ही इस्कॉन जगत के पहला फार्म कम्युनिटी जो वेस्ट वर्जीनिया में हाईग्रीव प्रभु की इसके लीडरशिप में या वो सेवा करते थे वहाँ पर, उनके साथ लेकर उन्होंने वो सुंदर फार्म लिया वहाँ पर, जिसे अभी न्यू वृंदावन नाम से प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम बने, और यही एक मार्ग है। और ये पूरे कोविड के परिस्थिति में हमने देखा, जो ये सो कॉल्ड कंज्यूमरिज्म का मार्केट है वो सदैव और शाश्वत काल के लिए कभी नहीं रहने वाला है। आज नहीं तो कल ये उद्ध्वस्त होने वाला है। हम नहीं कह रहे कि पूरा आप फार्म के लिए जाओ, परंतु हर इकोनॉमी, हर देश यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको पुनः हमारे उस प्रिंसिपल्स पे आने चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, हम उगा सके, लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन होना चाहिए। अभी समस्या क्या है, वहाँ कोई अमेरिका में छींकता है तो यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ हम एक दूसरे पर इतने दूर दूर लोगों से निर्भर है। तो समस्या अगर आपके स्थानिक है तो समाधान भी स्थानिक होना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, अपने जगह पर रहकर व्यक्ति ठीक प्रकार से जब सेवा कर पाए उसको कहते हैं परफेक्ट वर्णाश्रम। दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और हमने देखा जो भी व्यक्ति वो विदेश में जॉब करता हो या भारत में ही इधर उधर आके माइग्रेंट्स करके जॉब करते हैं, उनको जाना भी कठिन हो रहा है ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में। हम नहीं कह रहे कि वो नहीं होना चाहिए, उनको नहीं सेवा करना है, परंतु एक पैरेलली व्यक्ति को थोड़े देर के लिए शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या ये ऐसे चलते रह सकता है, क्या तेल सदैव के लिए रहने वाला है, क्या ये मार्केट सदैव के लिए रहने वाला है। तो इस पर थोड़ा विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि हमको बैक टू द रूट्स जाने की आवश्यकता है। वैदिक वर्णाश्रम हमको कहता है कि गांधी जी भी चाहते थे कि हमारा जो ग्राम उद्योग है, हमारा जो पूरा इकोनॉमी है, वो विलेज बेस्ड होना चाहिए। उनको फॉलो नहीं किया पंडित नेहरू जी ने, वो बात अलग है, और केवल अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पाश्चात्य देश की कॉपी करने के पीछे लग गए। और इतनी सुंदर नदी थी यमुना देवी, उनको पूरा दूषित करने के लिए मथुरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया। तो अब उसके बाद क्या मिला आपको, जल पीने को नहीं है ठीक से, ना श्वास लेने के लिए हवा है, और जंतु आकर हम सबको परास्त कर रहे हैं। तो इसको, और थोड़े दिन में आपने 2 महीने में अनुभव किया होगा, आसमान खुला खुला दिख रहा है। गर्मी हर साल इतनी ज़्यादा रहती थी, इस बार टेम्परेचर है परंतु वो गर्मी नहीं लग रहा है। क्यों? वो पोल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वर्णाश्रम कैसे परफेक्ट सिस्टम है और धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति कर सकता है। डायरेक्ट किसी को अगर भगवत भक्ति करना है तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम की ही आवश्यकता है, ऐसे नहीं है, परंतु अपने आप को, अपने मूल स्वभाव को और अपने मूल नेचर को एंगेज करने के लिए और कृष्ण भक्ति के लिए वर्णाश्रम अनिवार्य है। तो 49 से 55 के बीच व्यक्ति जब उस स्तर पर पहुंचता है और वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में पूर्णता ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या पालन करूं, तो कहते हैं कि ये सब कन्फ्यूजन्स और टेक्निकलिटीज को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं कि सब प्रकार के तथाकथित जो भी आपने अलग अलग प्रकार का मार्ग सब देखा, सब छोड़ो और सरेंडर अनटू मी। और यहाँ पर जब ये कहते हैं तो अर्जुन ये नहीं कहते हाँ मैं खड़ा होता हूँ लड़ता हूँ, वो ये कहते हैं कि आप जो चाहते हो आपके वचन को मैं फॉलो करता हूँ, करस्य वचनम तव, आपके वचन को मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप चाहोगे, जो भी आप आदेश दोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दिस इज द भगवत गीता का पूरा ये ग्रेजुअल ग्रोथ है। मुझे लड़ना नहीं है से लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर्पट है इसका कि लड़ाने के लिए उनको तैयार करना है, परंतु केवल वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य गीता का ना तो वायलेंस है ना तो साइलेंस है। उद्देश्य गीता का क्या है? ट्रांसेंडेंस है, अर्थात 3 गुणों से ऊपर उठकर, अपने तथाकथित स्वभाव से उठकर व्यक्ति को शरणागत होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। हरे कृष्णा।